शुक्रवार को उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने चौमुखा पुल पर सड़कों पर लगने वाले अवैध फड़ को बंद कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर व्यापारियों ने प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। शुक्रवार को उद्योग व्यापार मंडल की महानगर इकाई के बैनर तले व्यापारियों ने चौमुखा का पुल पर सड़कों पर लगने वाले अवैध फड़ों को बंद कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। वहीं व्यापारियों ने कहा कि मुरादाबाद में चौमुखा पुल बाजार लग रहा है, जिसके कारण बहुत सी अनियमितताएं और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इससे फड़ बाजार के कारण नगर के मुख्य मार्ग जाम की गिरफ्त में रहता है। इस मौके पर विजय मदान, विशाल अग्रवाल, तिलक राज कत्याल, नीरज गुप्ता, महेंद्र पाल, अतुल रस्तोगी आदि तमाम व्यापारी मौजूद रहे। मंगल बाजार जो अवैध फड़ लगती थी सड़कों पर, उस विषय में उनका धन्यवाद करने के लिए जो प्रशासन हटाई गई उस विषय में मिले थे, और आगे जैसा बनाया रहा दबाव कि दोबारा से ये बाजार लगे उस विषय में कि इस मंगल बाजार की जो अनियमितता हैं, जो कमी है वो बताई गई। इससे आम जनता को क्या क्या परेशानी होती है, ये सब बातें उद्योग व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी से मिलकर उनका अवगत कराया। उन्होंने बताया क्या कि जो अच्छा काम ये हुआ ये बरकरार रहेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मंगल विहार में जो बहुत अनियमितताएँ थी, वो मतलब बच्चों को, स्कूली बच्चों को परेशानी, मुख्य सड़क पर लगना बाजार सब गलत था। ये प्रशासन ने अच्छा काम करा। जिलाधिकारी महोदय ने ये आश्वासन दिया कि हम जो है इस अच्छे काम को बरकरार रखें। अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के बैनर तले नेकपाल सिंह प्रधान संघ के कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी से मिले और एक शिकायती पत्र उनको हस्तगत कराया। शिकायती पत्र में हस्तगत कराया गया कि 3 मार्च 2017 को लगभग 4 बजे पीडब्ल्यूडी नगर निगम पीलीकोठी अपने एक मित्र से मिलने गए थे। वहां पर भावादस के राष्ट्रीय मुख्य संचालक लल्ला बाबू द्रविड़ अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां मौजूद थे और आरटीओ वाले प्रकरण को लेकर बुरा भला कहने लगे, साथ ही गालियां भी दे रहे थे। विरोध करने पर मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। इन सब बातों को लेकर वाल्मीकि समाज के कई नेता, साध्वी गीता प्रधान, रंजीत सिंह का परिचय, नागवंशी प्रधान भारती आदि लोग जिलाधिकारी से मिले और अपनी शिकायत दर्ज कराई। साथ ही ये भी बताया कि राकेश कुमार खरे, संदीप चौधरी आदि व्यक्ति को रोककर लल्ला बाबू द्रविड़ मारपीट कर चुके हैं। ये हम डीएम कार्यालय पे डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है। कल मेरे बड़े भाई श्री नेकपाल सिंह के साथ लल्ला बाबू द्रविड़ ने और उनके पुत्रों ने सिविल लाइन थाने के सामने मारपीट, नगर निगम कैंप कार्यालय के सामने मारपीट की। भैया अकेले थे, वो लोग बहुत सारे थे, और वो जो आईटीओ ऑफिस वाला प्रकरण हुआ था उसमें मैंने सारी मीडिया को इकट्ठा करके प्रेस वार्ता की थी। वो संगठन के लोगों को, प्रशासन के लोगों को धर्म परिवर्तन करने की धमकी दे रहे थे। मैंने उस चीज़ का खंडन किया। उसके विषय में ही वो अपनी नाराज़गी जता रहे हैं और खुलेआम गुंडागर्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार उन लोगों ने मुझे उल्टे सीधे और लोगों से कॉल भी कराए कि अगर आप नेतागिरी करेंगी हम आपको नेतागिरी नहीं करने देंगे। इस विषय में हमने उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन कल उन्होंने अति कर दी और मेरे भाई के साथ मारपीट की है। अतः मैं महोदय डीएम साहब से अनुरोध करने के लिए आई हूँ कि कृपया दोषियों को गिरफ्तार करने का कष्ट करें और उनके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाए। कल मैं पीडब्ल्यूडी पीलीकोठी पे जो नगर आयुक्त महोदय का ऑफिस है वहाँ गया हुआ था किसी से मिलने के लिए। वहाँ पे ये काफ़ी लोग जो है पहले से ही खड़े हुए थे। मुझे देखते ही जो है माँ बहन की गाली देने लगे। मैंने मना किया तो मारपीट करनी शुरू कर दी। उसके बाद ये मारपीट करके जो है मेरी सोने की चैन गले में से और मेरे 2500 रुपये भी निकाल के ले गए। उसके लिए मैंने जो है एसएसपी महोदय को जो है प्राथमिकता दिया है कार्रवाई के लिए, और आज हम डीएम साहब महोदय से भी मिले थे कि इसमें प्रभावी कार्रवाई की जाए, इनकी गिरफ्तारी की जाए और इनकी गुंडई को जो है यहाँ से समाप्त किया जाए। नेकपाल प्रधान जो अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के मंडल अध्यक्ष हैं, इनके परिवार और साथियों के साथ में एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी महोदय से मिला और अवगत कराया
कि शहर में बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे धर्म परिवर्तन की लहर हो रही है। कुछ लोगों ने हिंदू धर्म त्यागने की बात की, जिसके ऊपर हम लोगों ने कड़ा विरोध किया कि इस शासन, जब हमने मुगल शासन काल के अंदर हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो आज तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू की वो सरकार है, हम ऐसे में धर्म परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा और उनका धर्म परिवर्तन एक नाटक था। अब उन्होंने एक चीज़ अपनाई है कि जिन कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था धर्म परिवर्तन का, उन लोगों को धमकी दे रहे हैं। मुझे भी धमकी दी गई और बहुत से साथियों को धमकी दी गई। कल नेकपाल जी के साथ में, मंडल अध्यक्ष के साथ में इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने घेर कर उन लोगों को मार पिटाई की, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जिलाधिकारी महोदय से हम लोग प्रतिनिधि मंडल आवश्यक कार्यवाही हेतु हम मिलने आए थे, जिस पे डीएम साहब ने एसपी सिटी साहब को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी हुए हैं। अगर कानून व्यवस्था के रहते हुए उक्त व्यक्ति के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो हम मुरादाबाद में बड़े पैमाने पर आंदोलन प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। क्योंकि अब लल्ला बाबू द्रविड़ से बात की तो उन्होंने बताया कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। कल नलकूप नगर निगम में मेरे साथ नेकपाल सिंह प्रधान, रंजीत सिंह काका, बाबूलाल वाल्मीकि ने अपने साथी के साथ आकर मेरे साथ गाली गलौज की। विरोध करने पर मुझे बुरी तरह पीटा, जिसका मैंने मेडिकल परीक्षण करा लिया है और एक शिकायती पत्र सिविल लाइन थाने में और एक एसपी सिटी ऑफिस में दे दिया है। मामले की पुलिस जांच करे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, उनका ये जो आरोप है निर्धारित है, सत्य से परे है। मैंने स्वास्थ्य अधिकारी के साथ जाके एक अवैध शौचालय पर कब्जा लिया था नगर निगम की तरफ से। उसमें कुछ लोग जो माफिया हैं वो मेरे खिलाफ, जैसे बाबूलाल हैं, नेकपाल प्रधान हैं, और ये लोग जो दलाली कौम की करते हैं, ये पहले से मुझसे रंजिश रखते हैं। कल मैं जब स्वच्छ भारत मिशन से कैंप कार्यालय से निकला तो कैंप कार्यालय के अंदर टंकी के नीचे इन लोगों ने मेरे साथ 4-5 लोग थे, इन्होंने मारपीट की। मैंने जिसका मेडिकल और तहरीर एक्सरा वगैरह की कॉपी वगैरह सब मैंने सिविल लाइन थाने में दे दी। अच्छा, ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये आप पे लगा रहे हैं कि मारपीट आपने उनके साथ की? कौन कौन लोग थे? ये नेकपाल प्रधान थे, बाबूलाल थे, रंजीत काका थे। तो मेरे चोट दर्द ज़्यादा था, मैंने नेकपाल जी के खिलाफ तहरीर दी है और ये लोग पहले से ही मेरे पीछे तरसते रहते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि मौके पर वहाँ पब्लिक से पूछा जाए कि किसके साथ में क्या हुआ। अब रही है कि संगठन में स्टेट संगठन चलाता हूँ और धरना प्रदर्शन करने का उन्होंने इसमें दिया है, मुझे राइट है और मैं कौम की आवाज़ उठाता हूँ। अभी पीछे मैंने छुआछूत की आवाज़ गाँवों की जो उठाई थी बाल ना काटने की, वो भी मैं धर्म समाज की तरफ से, अपने वाल्मीकि धर्म समाज की तरफ से आवाज़ उठाता रहता हूँ। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि हमने किसी और मकसद को लेकर फतेहपुर शमशोई में मीडिया भी आपकी पहुंची थी और उसने देखा था कि लोगों कितने पीड़ित हैं। अभी अकरौली विजयपुर में एसडीएम ने जाके कटवाए हैं। तो ऐसी घटनाओं को तो ये लोग देखते नहीं हैं, ये देखते हैं कि समाज में इसकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है, इसको कैसे वो करो झूठे सच्चे आरोप लगा के। रही चैन तोड़ने की, वो तो चैन देखो मैं क्यों तोड़ूंगा, मुझे मेरे सब बच्चे खाते कमाते हैं। मैं 63 साल की उम्र है मेरी, मेरे पास सब कुछ वो है। वो तो जिनके पास कुछ नहीं होता वो ही दलाली करते हैं और वो ही ऐसे काम करते हैं। रही नेकपाल प्रधान की, नेकपाल प्रधान 376 में भी जेल जा चुके हैं, 307 में भी जेल जा चुके हैं। बसपा सरकार के टाइम में 376 में जेल में रहे थे, जिन्होंने सुरेश भारती आदि ने इनकी जमानत की थी, काफ़ी दिन जेल रहे थे। तो जो लोग खुद गलत होते हैं वो दूसरों पर आरोप लगाते रहते हैं। मैं तो चाहता हूं कि पुलिस इसकी जांच करे और वहां से गवाहों से पूछे कि किसके साथ में क्या हुआ। गन्ना भवन सभागार में जिला गन्ना अधिकारियों और ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों और सचिवों की एक समीक्षा बैठक उप गन्ना आयुक्त मुरादाबाद राजेश मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिला गन्ना अधिकारी मुरादाबाद डॉक्टर सुभाष यादव, जिला गन्ना अधिकारी अमरोहा विजय बहादुर सिंह और जिला गन्ना अधिकारी संबल कुलदीप सिंह द्वारा प्रतिभाग किया गया। समीक्षा बैठक के दौरान बैठक की अध्यक्षता कर रहे उप गन्ना आयुक्त राजेश मिश्र द्वारा गन्ना विकास विभाग के समस्त अधिकारियों को
कार्य के प्रति लापरवाही न बरतते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही मिश्र द्वारा ये भी कहा गया कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के प्रति कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर गन्ना विकास विभाग के अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर और ई टेंडरिंग के प्रगति का जायजा लेते हुए इसे यथाशीघ्र पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उप गन्ना आयुक्त मुरादाबाद द्वारा उपस्थित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड 100% कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश भी दिए गए। के विषय में यहाँ पे आज वो चलिए मीटिंग। आज उप गन्ना आयुक्त मुरादाबाद महोदय द्वारा सभी सचिव SCDI एवं सभी DCO की मीटिंग आहूत की गई है, जिसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड, गन्ना मूल्य भुगतान एवं नया पेराई सत्र चालू हो रहा है, इसके संबंध में विस्तृत चर्चा की जाएगी और सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही साथ नया पेराई सत्र शुरू होने वाला है, इसके संबंध में प्रजातिवार कितना क्षेत्रफल बढ़ा, क्या हुआ, इसी के क्रम में आगे जो है, जैसे पेराई चीनी मिल चलेगी तो उसमें सर्वे प्रदर्शन, सट्टा प्रदर्शन कितना हुआ, कैसे नहीं हुआ, किसी किसान का छूट गया, इसके संबंध में निर्देशित करेंगे। साथ ही साथ इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य जो रहेगा, उसमें पूरी मंथली मीटिंग है, इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसके कितने निर्गत हुए, गन्ना मूल्य भुगतान पे क्या क्या अग्रिम कार्यवाही की गई, कितना हुआ नहीं हुआ, किसी किसान का सर्वे छूट तो नहीं गया है, छूटा है तो उसका समय रहते निस्तारित कर लिया जाए, ताकि आगामी पेराई सत्र जो आ रहा है उसमें किसी किसान को कोई परेशानी न हो सके। इनर व्हील क्लब मुरादाबाद और नगर आयुक्त के सहयोग से लाल बहादुर शास्त्री जूनियर हाई स्कूल लाकड़ी फाजलपुर में एक हैंडपंप लगवाया गया। हैंडपंप लगने से विद्यालय के शिक्षक और बच्चों को स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट की विशिष्ट अतिथि नगर आयुक्त अवनीश कुमार की धर्मपत्नी मधु शर्मा रहीं, जिनके साथ क्लब मेंबर्स ने हैंडपंप का निरीक्षण किया। इस प्रोजेक्ट में क्लब के विभिन्न सदस्य मौजूद थे। इस अवसर पर मंजू गुप्ता, रेखा शाह, उषा अग्रवाल, संतोष गुप्ता, अर्चना कपूर, आरती, अनामिका, अंजुषा आदि के साथ और भी सदस्याएं मौजूद रहीं। अध्यक्ष रितु अग्रवाल और सचिव सीमा रस्तोगी के नेतृत्व में ये प्रोजेक्ट संपन्न हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि मधु शर्मा ने कहा कि एक अच्छा कार्य हुआ है। छात्र छात्राएं जो देश का भविष्य हैं, उन्हें स्वच्छ रखना भी हमारा कर्तव्य है। विद्यालय में हैंडपंप लगाने से बच्चों को स्वच्छ पानी मिलेगा। क्लब मुरादाबाद ने आज यहाँ लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में एक हैंडपंप लगवाया है। वो भी हमारे जो नगर आयुक्त है श्री अवनीश कुमार शर्मा जी, उनकी मदद से हमने ये हैंडपंप आज इस स्कूल में लगवाया है, जिसकी वजह से आज इन बच्चों को स्वच्छ पानी मिल रहा है। थैंक यू। बच्चों को यहाँ नल की ज़रूरत थी, तो बाहर लगने के लिए बात हो रही थी, लेकिन बच्चों को कम इस्तेमाल में आता, वो बाहर वालों को ज़्यादा आता इस्तेमाल में। इसलिए हमने सोचा क्यों ना स्कूल में ही लगवाया जाए, ताकि बच्चों को पूरी सुविधा मिल जाए, इससे पानी मिले, अपना जैसा भी चाहे यूज़ करें उसको। तो बच्चे भी खुश हैं और मुझे भी बहुत खुशी है कि मेरे द्वारा एक अच्छा काम हो गया स्कूल में, जो कि बच्चों के लिए, और जो भी होगा वो भी कोशिश करेंगे कि वो भी हो। इनर व्हील क्लब मुरादाबाद मिड टाउन द्वारा मनोरंजक सभा सावन भादो उत्सव के रूप में लेडीज क्लब में आयोजित किया गया, जिसमें तीज, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस आदि त्योहार धूमधाम से मनाए गए। अध्यक्षा अरुणा गोयल ने सभी सदस्यों को त्योहार की शुभकामनाएं दी और सबको फ्रेंडशिप बैंड बांधकर फ्रेंडशिप डे मनाया। सचिव प्रीति अग्रवाल ने क्लब के कार्यों की रिपोर्ट पढ़ी और सदस्यों को जन्मदिन की बधाई दी। नीरू सरन, राखी, रेणु जैन, आरती और शिखा जैन ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं नीरू बजाज, आशु और रश्मि ने सावन के गीत और भजन गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर एक गरीब स्त्री को घर की जरूरत का सामान और नगद राशि दी गई। सेक्रेटरी रोहिणी ने एक कन्या की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली और उसे फीस दी। मनोरंजक सभा का संचालन अर्चना अग्रवाल ने किया। पीडीसी अनीता रस्तोगी, रेणु गुप्ता, रोहिणी कंसल ने जज की जिम्मेदारी निभाई। पतंग सज्जा में प्रथम आरती और द्वितीय मीनाक्षी तथा तृतीय स्थान रेणु रहीं। इसी के साथ सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रमों में भाग लिया। यह इनर व्हील मुरादाबाद मिड टाउन का सावन भादो उत्सव है। इसमें रक्षाबंधन, तीज, कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस आदि त्योहारों का पर्व हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें हमने आज विभिन्न कंपटीशन रखे हैं, जिसमें एक पतंग सुसज्जित पतंग पे IW थीम का मैसेज लिखना है और एक रक्षाबंधन की थाली है। और मेन कंपटीशन आज हमारा यशोदा का गेटअप था।
तो उसमें वो है। बाकी हमने आज विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम रखे, 1 मिनट गेम, हाउजी और पेपर गेम, ये सब रखे हैं। इनरव्हील क्लब सिविल लाइन द्वारा ब्रेस्ट फीडिंग वीक के अंतर्गत चिराग नर्सिंग होम में नवजात शिशुओं की माओं को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जागरूक किया गया। ब्रेस्ट फीडिंग द्वारा मां और शिशु दोनों ही कई बीमारियों से बचा सकते हैं। इस विषय पर डॉक्टर ऋचा द्वारा वार्ता की गई। क्लब अध्यक्षा रीना गोयल द्वारा स्वस्थ जीवन कैसे जिए इस विषय पर पैम्पलेट बांटे गए। स्वास्थ्य संबंधी जरूरी बातें बताई गयी। क्लब द्वारा नवजात शिशुओं की माओं को उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक खाद्य सामग्री, दलिया, बिस्किट, फल इत्यादि का वितरण किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्षा रीना गोयल, सचिव नीलम गर्ग, पीडीसी आशा सिंह, डिस्ट्रिक्ट एडिटर सोनल भाटिया, वाइस प्रेसिडेंट कमलेश गोयल, आईपीपी पूनम रस्तोगी, सुनीता गुप्ता, श्वेता रस्तोगी, सुनीता भदौरिया, ज्योति राणा, कल्पना गुप्ता, आरती बिल्टोरिया, शशि अग्रवाल, नीलम अग्रवाल, सुगंध कपूर, कंचन गुप्ता, सुनीता गुप्ता के साथ और भी सदस्याएं मौजूद रहीं। ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रही है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, इसलिए आज हमने यहाँ पर जो भी नवजात शिशु हैं उनकी माँ को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जागरूक करा है। ब्रेस्ट फीडिंग द्वारा वो किस तरह अपने आप को और अपने शिशुओं को बीमारियों से मुक्त रख सकती हैं, डॉक्टर ऋचा गुप्ता द्वारा सब बताया गया है यहाँ पर। और क्लब की ओर से यहाँ पर फ्रूट्स, दलिया और बिस्किट्स के पैकेट बांटे गए हैं और साथ ही स्वस्थ जीवन सुखी जीवन के पम्पलेट्स यहाँ पर लोगों को बांटे गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी जो डिलीवरीज होती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग इज़ ए वेरी गुड फॉर बेबीज। मैं सब क्लब की सब सदस्यों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगी जिन्होंने इतना अपना समय निकाल कर हमारे मरीजों को कुछ समझा और उन्हें कुछ दिया। नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में चल रही शिव महापुराण कथा को विश्राम दिया गया। इस अवसर पर विश्राम पश्चात हवन यज्ञ किया गया और बाद में व्यास गद्दी का पूजन किया गया। पूजन कथा के मुख्य यजमान ओमसंस परिवार के द्वारा संपन्न हुआ। कथा व्यास आचार्य रवि शास्त्री ने कथा में बोलते हुए कहा, जिस प्रकार किसी से मदद लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वर से आशीर्वाद लेने के लिए भी उसकी शरण में जाना पड़ता है। आचार्य रवि शास्त्री ने कहा कि शिव भगवान को मनाने के लिए महापुराण कथा का श्रवण करना जरूरी है। इस अवसर पर सुंदर भजनों का गायन किया गया, जिन्हें सुनकर उपस्थित सभी भक्तजन भक्ति में डूब गए। ओमसंस परिवार के द्वारा व्यास गद्दी का पूजन किया गया और बाद में भंडारा आयोजित हुआ। भगवान गणेश, सूर्य, शक्ति और भगवान नारायण की उपासना करते रहे। 5 तत्व मानव देह के मालिक हैं। इस मानव का जो शरीर हमें मिला है, इसके 5 तत्व मालिक हैं, भूमि, गगन, अग्नि, वायु, नीर और 5 कर्मेंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं। हाथ है, पैर है, जिह्वा, मल मूत्र, इनसे हम कर्म करते हैं। ये कर्मेंद्रियां कहलाए। 5 ही ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। 5 तत्वों की उपासना करने से 5 ज्ञानेंद्रियों में प्रबलता आती है, 5 कर्मेंद्रियों में प्रबलता आती है। जिनसे कर्म करते हैं वे कर्मेंद्रियां, और जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है, आंख से देखते हैं हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कानों से सुनते हैं हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कथा सुनाई शिव पुराण हमने, कथा सुनाई शिव पुराण हमें सब याद रखना। कथा सुनाई शिव पुराण याद रखना, तुम भूल न जाना।
हमें कभी भूल न जाना, हमें तुम याद रखना, और गुणों पर ना देना ध्यान, और गुणों पर ना देना ध्यान, और गुणों पर ना देना ध्यान। तो बताने क्यों बुरा दिखाने वाला, सबकी बनाने वाला, तो बताने क्यों बुरा दिखाने वाला, सबकी बनाने वाला, तुमसे सुनाम करते हैं माँ, तुमसे सुनाम करते हैं माँ, शिवराम को कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए, जो पुराण कीजिए, कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए, ना जीनो अंधो सबके इनको लगाए, मन मंदिर में बस जाए, बस जाए, ना रूप कल्याण रूप सबके इनको लगाए, मन मंदिर में बस जाए, ध्यान लगा मन को भी जगा, ध्यान लगा मन को भी जगा, तन मन धन अर्पण कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए, पुराण कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 लोगों का कार्य हमारे इनकी महिमा बतलाए, महिमा बतलाए, इनकी महिमा बतलाए।